तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको रियल नंबर के बारे में बताया जा चुका है। और क्या है रियल नंबर? रियल नंबर में हमने एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ा दिया था, ठीक ना। तो अब इस पे क्या है कि आगे इस पे प्रश्न आएंगे एचसीएफ और एलसीएम पे। तो आइए एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है, देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। प्रश्न क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये करना है, ठीक है। जैसा कि कुछ अंक दिया गया है, जो संख्या दिया गया है वो 26 और 91 है, और क्या है 510 और 92 है, 336 और 54 है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखेंगे 26 और 91, ठीक है। तो 26 है। तो देखो इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी विधि से आपको एचसीएफ निकालना है और कौन सी विधि से एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप फैक्टर मेथड यूज कर लीजिए क्योंकि एक ही बार में दोनों साल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 26 दिया है तो 26 को आप तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 गुणे 13। 91 दिया है, इसको लिखो 7 गुणे 13, ठीक है। अब भाई देखो क्या करना है हमको, इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो मैच करेगा, जैसे यहाँ देखो दोनों में 13 मिल रहा है, हालांकि आपको पिछले वीडियो में इस पर बहुत शानदार चर्चा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, और एलसीएम जब निकालेंगे तो 13 तो लिख लेंगे, लेकिन बाकी जो बचा रहेगा उसको भी लिखेंगे 2 गुणे 7, ठीक है। तो गुणा करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26 और गुणे 7। यहाँ क्या होगा 7 छः के 42 और 7 दूनी 14 4 18 182। देखो इसका एलसीएम 182 आ गया, ठीक है। और एचसीएफ जो आ गया कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब यहां से हम आपको बताए थे फार्मूला, यदि नहीं बताया गया था तो फिर मैं एक बार और लिख लेता हूं। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल, या हम लिख सकते हैं क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182, ठीक है। पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91। आप इसका मल्टीप्लाई करो तो गुणा हो जाएगा, कितना होगा 13। देखो गुणा ऐसे कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, आसानी से जल्दी हो जाएगा। 182 में 13 का करेंगे 3 दूनी 6, 3 9 8 24, 3 करने 3 2 5, ये 2 ये 8 और 1, ये आपका आ जाएगा 6 6 13 1 1 2 2366। कितना आ गया 2366। अब याद करो 91 में 26 का, तो 91 में 26 का करोगे तो आ जाएगा 6 9 6 के 54, ये 2 और 2 9 18, ये देखो 6 6 8 5 13 1 1 2, देखो 2366 आया, ये भी 2366। इसका मतलब जो है एचसीएफ है और एलसीएम इन दोनों का गुणा कर लिया जाए और पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा कर लिया जाए तो इनका गुणनफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। जैसे आपको ये यहाँ आपको दिखाया गया है, तो गुणा करेंगे देखो ये आ जाएगा 2366 और ये भी गुणा करने कितना आ जाएगा 2366। ये आपके क्या हो जाएगा
रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे प्रश्न को करेंगे। तो जब दूसरे प्रश्न को करेंगे तो प्रश्न क्या है, ये आपके बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, जैसे इसको करते हैं यहाँ पे, देखो दिया है दूसरा 510 और क्या दिया है 92, और इसका हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। देखो भाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, 510 का फैक्टर करो। देखो फैक्टर करते समय हम संख्या के लास्ट में जाते हैं, संख्या के लास्ट में देखते हैं कि संख्या 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो 0 है तो आराम से संख्या 2 से कट जाएगा। देखो कैसे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इसमें जाए 11, 11 2 पचे 10, तो भी 2 पचे 10 हो जाएगा। देखो अब फिर देखो, अब ये विषम संख्या आ गया, अब संख्या के लास्ट में जाएंगे क्या आ गया, विषम संख्या। तो विषम संख्या जब आ गया, तो जब ये विषम संख्या आ गया तो देखो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 से कट जा रहा है, 3 9 8 24, एक बार जाएगा 3 पचे 15। अब देखो भाई किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, अब 5 से काटो, 5 से करने 5, 5 7 35, फिर ये 17। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आया भाई, फैक्टर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 92 का फैक्टर निकालो, 92 का, तो 92 का जब फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23। भाई 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब क्या करना है, हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। देखो HCF में क्या होता है, दोनों जैसे दो संख्या 510 और 92 दिया है, तो इसका मैच करेंगे दोनों में, तो जो मैच होगा उसे लिखेंगे। जैसे 2 मैच हो रहा है, बाकी और कुछ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। LCM में जो मैच हो रहा है उसको लिख लेंगे, अब बाकी जो बच रहा है उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 2 हो गया और 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो, ये 2 3 6, 6 5 30, 17 3 51, 510, 510 दूनी हो जाएगा आपका 1020, और 1020 में 23 से गुणा करो, तो 23 से गुणा करेंगे तो 23 शून्य 0, 23 दूनी 46 के 6, 23 शून्य 0 4, 23 करने 23 इन आ रहा है। देखो 23 शून्य 0, 23 दूनी 46 के 6, 23 शून्य 0 4, 23 करने 23। अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर उसी सूत्र पे चलेंगे। सूत्र क्या है, जैसा कि आपको बताया गया है, आपका सूत्र क्या है, सूत्र यह है, यहां से HCF इंटू LCM बराबर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ऐसे लिखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। देखो भाई HCF क्या निकाले हो, HCF 2, LCM क्या निकाले हो 23,460। दो संख्याएं क्या दिया गया है, 510
और क्या दिया गया है 92। करो गुणा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुणा करेंगे। ये आपका 0, 2 छक 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, देखो आ रहा है 46,920। इसका गुणा करो भाई, ये गुणा करेंगे तो 0, देखो ऐसे कर लेते हैं 510 में 92 का 0, 2 2 25 10, ये देखो ये 0 9 9 5 45 0 आ तो गया भाई 46,920, 46,920 ये हो गया। देखो तो ये इसका सत्यापन हो गया। देखो ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन, इसको ये जो 2 अंक दिए गए हैं इनको आपको करना है, ठीक है। जैसा कि यदि नहीं हो पाता है तो बिल्कुल आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि देखो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि HCF ऑफ HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 है, ठीक है। दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। LCM ऑफ 306 और 657 क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है, देखिए कई बार आपके प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या दिया है, HCF ऑफ इतना और इतना बराबर 9, LCM आप पूछ रहा है। तो भाई सीधी बात है, 2 संख्याएं दिया गया है। संख्या क्या है, पहली संख्या ये देखो, ये 306 है, दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657 और HCF मैंने समझ रहे हैं ना, मौसम 9 दिया है। पूछ क्या रहा है भाई, LCM क्या पूछ रहा है, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप जानते हैं सूत्र, भाई सूत्र आपको सबको मालूम है। सूत्र क्या है, सूत्र होता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर मान लीजिए जैसे आपको HCF नहीं समझ में आ रहा है, HCF तो भैया HCF का मतलब मसा होता है, LCM का मतलब क्या होता है, लसा होता है। तो इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं, कोई भूलने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो HCF 9 दिया है, LCM भैया पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है 306 है, दूसरी संख्या क्या है 659 है, ठीक है।
तो भाई अब तो सीधे सामने बात आ गई। अब क्या करो, 9 से दोनों तरफ भाग कर दो, अगर बात समझ नहीं बन रही है तो 9 से भाग करोगे तो इधर भी 9 से भाग दो और इधर भी 9 से भाग दो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम बराबर, इसे देखो 9, अब ये 9 से हमने भाग के इधर, जैसे ये तरीका ठीक नहीं रहता है थोड़ा सा, तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में 9 से भाग कर दिया है, इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 306, ये 306 है ना, इसको काट लो आप, काटो, 29 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36, यानी 34 गुणे 659, ठीक है। आप गुणा कर लो 659 में 34 का, तो 4 9 36, 4 5 20, 3 23, 4 6 24, 24 2 26, 3 9 27, नहीं ये गुणा गलत रहा है, 3, हाँ यहाँ से 4 9 36, 4 5 20, 3 23, 4 6 24 2 26, 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 1 19, ये 6 7 3 10 के 0, 7 6 13 1 14, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 2, तो भाई 22,406 आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना, 22,406, 22,406, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, ये बहुत शानदार प्रश्न है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इस पे प्रश्न यह है, कह रहा है, देखो जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये देखो ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर n अंक 0 पे समाप्त हो जाएगा। देखो भाई क्या है, 6 पर n दिया है, आप प्राकृतिक संख्या जान रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर जैसे गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ऐसी संख्या जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। आप देखो ये प्राकृतिक संख्या है, एक काम करो कि इस पे रखो और इसका मल्टीप्लाई करो, इस पे रख करके मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 पर 1 रखोगे तो 6 होगा, 6 पर 2 रखोगे तो 36 होगा, 6 पर 3 रखोगे तो 216 हो जाएगा, ये कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, क्या है इसका एक तरीका क्या है भाई, तरीका क्या है,
जैसे 6 पावर n दिया है तो एक काम करो, देखो 6 पावर n है तो 6 पावर n के फैक्टर में 6 पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पावर n, आराम से लिख सकते हैं, 2 3 6 पावर n आ जाएगा। अब देखो कि इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 और 3 आ रहा है तो ये अंक 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ये अंक 0 पे समाप्त कब होगा कि जब 2 और 3 के फैक्टर में 5 को हम सम्मिलित कर दें तो आराम से अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। जैसे देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 के पावर क्या है यह, अब रखो भाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 30 के पावर 1 बराबर 30, 30 के पावर 2 रखो तो 30 गुणे 30, देखो कितना हो जाएगा 900, 900 होगा। देखो सारी संख्याएं क्या हो रहा है, अंक 0 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो पूछा जा रहा है, थोड़ा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर अंक 0 पे समाप्त हो जाएगा, नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, एक्चुअल में लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका यह है, जैसे देखो 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो जब 2 और 3 है तो ये अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, 2 और 3 है तो n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर यह 0 पे अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यह 0 पे तब समाप्त होगा जब इनके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 को सम्मिलित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और देखते हैं उसके बाद से। एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न यह है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बताना है। ये बताना है कि भैया ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है।
तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये दिया है। और क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5, एक भी दिया है। तो 1 प्लस 5 ये प्रश्न, ठीक है। ये दिया गया है। ये देखो भाई, ये भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है, लेकिन है तो क्यों है ये बताना है भैया। देखो सबसे पहले क्या करो कि आप इसका गुणा करो, ठीक है। अब गुणा करके 13 को जोड़ो, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो 11 सते 77 गुणे 13, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8 7 7, ये देखो 1 8 7 15 और 7 1 8, जोड़ना कितना है 13, कितना जोड़ना है 13। तो कितना आ जाएगा 4 और 5 1 6 और ये 8, ये 864 है नहीं, ये प्रश्न लगा है कि कुछ छूट रहा है। यहाँ से 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। तो 11 से 77 13, ठीक तो है, प्रश्न यही तो है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही है ना। हाँ तो यहाँ थोड़ा सा 11 से 77, 77 में 13 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 से यहाँ गुणा गलत है यार, मल्टीप्लाई गलत है। हम कह रहे हैं क्या गलत हो रहा है, मल्टीप्लाई गलत है भाई। देखो 77 गुणे 13, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 23, और ये 7 7 1 7 3 10 का 0, 7 2 9 1 10, ये हो गया। और जोड़ना कितना है 13, आएगा 1014। तो भैया 1014 लिखो, ठीक है। अब ये बताओ आप 1014 किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक कर लो, सीधी बात। तो सबसे पहले चेक करो 2 से, 1 से चेक करोगे तो भैया कट ही जाएगा। 2 से चेक करोगे, देखो 2 से जब चेक करोगे तो 2 5 10 और ये 0 2 7 14, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ 507, ये 2 से कट जाएगा नहीं। तो देखो यहाँ भैया ये संख्या लिखो ऐसे 1014, 2 से क्या है 2 से भाज्य है भैया, 2 से कट जा रहा है तो 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए क्या है, इसलिए यह भाज्य है। इसको आपको करना है, ये आप करके बताइएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। देखो सीधी बात है, इसका फैक्टर ये हो रहा है और इसमें 13 जोड़ा जा रहा है, तो भाई स्पष्ट है कि भाज्य होगा, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में संभवतः पूछा जा सके। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये दिया है क्वेश्चन यहाँ का रहा है कि किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, पथ है। तो जो वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का, देखो भाई, इस
मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक क्या है कि एक सोनिया है और एक जो है रवि है। तो एक मैदान बनाया गया है, ये मान लो वृत्ताकार, मैं यही समझा देता हूँ, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि ये एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है भाई। जानते हैं मैदान पे ट्रैक बना होता है ऐसे, ठीक ना, ये ट्रैक है, ठीक। और इस पे सोनिया दौड़ती हैं, इनको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है सोनिया को, और रवि दौड़ते हैं इस पे, तो रवि को दौड़ने में 12 मिनट लगता है। कितना लगता है? 12 मिनट, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि एक ही स्थान पे दोनों लोग आ गए, मान लो यहाँ पे आ गए, ठीक। ये आपके जो है रवि हैं और एक सोनिया, यहाँ से दौड़ना शुरू किए दोनों, तो दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे भाई। दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं ना, हालांकि देखो सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, रवि को ज्यादा कम समय लग रहा है। तो भाई जब एक साथ दौड़ेंगे तो कितने समय बाद दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, यही बताना है। तो भैया ये बताने के लिए इसका मतलब देखो, सबसे जरूरी बात होता है कि प्रश्न को समझना और प्रश्न समझ के उसका रिजल्ट निकालना, ठीक है। यदि प्रश्न आप समझ जाएंगे तो उसका रिजल्ट आसान से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो क्या है कि इस प्रश्न को समझिए, ठीक। देखो यहाँ मैंने ये रवि है, रवि 12 मिनट लगाते हैं इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में, सोनिया 18 मिनट लगाती है। दोनों एक साथ दौड़ेंगे भाई, दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो भैया दोनों का समय मैनेज होगा ना भाई। ये ज्यादा समय ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ठीक ना। तो दोनों का समय मैनेज कैसे होगा जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका हमें एलसीएम निकालना है,
ठीक है, ये 18 दिया गया है और ये 12 है। तो भैया इसका एलसीएम निकालने के लिए ये देखो, ये 18 का फैक्टर करो 2 गुणे 2 ऐसे लिखो, सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये देखो ये 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोनों का एलसीएम निकालना है, तो भैया एलसीएम बराबर कितना, देखो ये 2 हो गया, उसके बाद से 3 मिल रहा है 3 लिख लो, उसके बाद से 1 3 नहीं मिल रहा है उसको लिखो, 2 नहीं मिल रहा है उसे लिखो, ठीक ना। देखो जो मिल रहा है हमने लिखा है, जैसे पहले 2 मिला 2 लिख लिया, 3 मिला है 3 लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या नहीं मिल रहा है, 3 और 2 पुनः नहीं मिल रहा है, तो पुनः उसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36, यानी दोनों अगर एक साथ दौड़ के एक ही स्थान पे मिलते हैं तो उनको 36 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा, 36 मिनट, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न रहे, ठीक ना, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक ना। देखिए ये मैं चैप्टर वाइज करके पढ़ा रहा था, हालांकि ये चैप्टर का ये जो प्रश्नावली है ये 1.2 है, इसके बाद 1.3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं रेगुलर पढ़ाता जाऊंगा और आप रेगुलर क्लास में क्या करेंगे, समय जुड़ेंगे, ठीक ना। और ठीक, और चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारा मनोबल बढ़े, ठीक, और हम मेहनत करें आपके लिए। धन्यवाद।